द भूतनी कहानी है मोहब्बत या करिश्मा नामक एक लड़की या फिर भूतनी की। दिस कैरेक्टर इज प्लेड बाय मौनी रॉय। सेंट विंसेंट नाम का एक कॉलेज है दिल्ली में, और इस कॉलेज की एक प्रथा है कि वहाँ पर कोई एक पेड़ है एंड इस पेड़ का नाम ये लोग रखते हैं वर्जिन ट्री। वर्जिन ट्री ग्राउंड में ये वर्जिन ट्री मौजूद है एंड ऐसी मान्यता है यहाँ के स्टूडेंट्स में कि इस पेड़ की अगर वैलेंटाइंस डे को 14 फरवरी को पूजा करी जाए तो फिर उनके जो मोहब्बत के जो सपने हैं या जो विशेस है लव को लेकर के वो विशेस पूरी हो जाती है। ऐसा कुछ यहाँ के लोग स्टूडेंट्स मानते हैं। बट एक ग्रुप स्टूडेंट्स का ऐसा भी है जो ये क्लेम करता है कि ये कुछ गड़बड़ पेड़ है और इस पेड़ की ये जो पूजा करने की प्रथा है ना, इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि कुछ पिछले सालों में ये देखा गया है कि लगभग 3 से 4 लड़कों की मौत ये वैलेंटाइन डे जो है इसके आसपास, और जो होली का त्यौहार भी इसी टाइम पे आता है, छोटी होली एंड देन धूलिवंदन होता है जो नेक्स्ट डे, लगभग इस पीरियड में ही 3 से 4 लड़कों की बहुत ही सस्पिशियस या मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई है। एंड उसी टाइम पर कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग किस्म के हैलुसिनेशंस होना पाया गया है। तो एक जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो ये भी कहता है कि इस पूजा को रोको। एक ग्रुप जो है वो बिल्कुल इसमें पॉजिटिव रहता है कि नहीं, इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे करके इस साल भी, यानी कि जो दिखाया है फिल्म में, जो करंट उनका वैलेंटाइंस डे आ रहा है जिस साल में, वहाँ पर भी इस पेड़ की पूजा और एट द सेम टाइम विरोध होना। एंड देन जैसे ही होली, छोटी होली का जो टाइम आता है उस दिन ऐसे ही होता है कि कोई एक लड़का जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। पिछली घटनाएं भी कुछ लगभग ऐसी ही हुई थी कि उन लड़कों ने जो मर गए सस्पिशियस तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से, उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था छोटी होली के दिन एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज वो मरे हुए पाए गए। तो इस साल भी ये रिपीट होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज अथॉरिटीज़ के पास इस कंसर्न को उठाते हैं एंड कॉलेज अथॉरिटीज़ अपने कॉलेज का नाम बदनाम ना हो जाए या कॉलेज को बंद करने की नौबत आ रही है, ऐसा उनको लगता है। तो दे बोलते हैं कि वो दे सजेस्ट कि ये सब अंधविश्वास है और ऐसी कोई बात होती नहीं है, बट देन हम इसमें कुछ सोल्यूशन ज़रूर लेकर के आएंगे और आप कॉलेज के अगेंस्ट कुछ मत बोलिए, अदरवाइज़ हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ऐसा कुछ वो कॉलेज अथॉरिटीज़ बच्चों को, यानी वो स्टूडेंट्स को बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टू रिजॉल्व दिस इशू एंड उनके कॉलेज का जो रेप्यूटेशन है या प्रेस्टीज है उसको बचाने के लिए वो कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। एंड देन उनको पता चलता है कि उनके ही कॉलेज का एक एलुमनाई कृष्ण त्रिपाठी, दिस कैरेक्टर इज प्लेड बाय संजय दत्त। गुड टू सी संजय दत्त आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ये जो कृष्ण त्रिपाठी है, इन्हें बाबा भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेप्यूटेड पैराफिजिसिस्ट है। अब पैराफिजिसिस्ट ये जो टर्म है लोग लेकर के आए हैं, यानी कि भूत प्रेत पिशाच भगाने वाला व्यक्ति, बट कुछ साइंटिफिक तरीकों से, सिर्फ अंधविश्वासी तरीकों से, बिना क्यों और कैसे उन तरीकों का जाने ही कोई प्रयोग कर ले, वैसे नहीं, बट साइंटिफिक तरीकों से भूत प्रेत पिशाच एंड जो स्पिरिट्स वगैरह है उनसे छुटकारा दिलाने वाला एक व्यक्ति है। तो ये बाबा से कांटेक्ट करते हैं, बाबा कॉलेज में आता है एंड देन बाबा से इसकी ये कॉलेज में कुछ तो है। एंड बाबा के पास बहुत ही ज़्यादा हाई टेक भूत भगाने वाले यंत्र भी है, जिन्हें अलग अलग किस्म के गैजेट्स हैं, और ऐसी कोई उनकी एनालिसिस है, उनकी फाइंडिंग्स है कि 2 तरह के भूत होते हैं, यानी कि एक लाल भूत एंड एक ग्रीन भूत। ग्रीन भूत हार्मलेस होते हैं और लाल भूत जो है वो वो खतरनाक हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं अलग अलग गैजेट्स, बीपर्स और कुछ पुराने टीवी ट्रांजिस्टर्स, ऐसे कुछ गैजेट्स में इंस्टॉल करूँगा एंड देन आई विल फाइंड आउट कि ये किस तरह का भूत है, यहाँ पर कौन सी आत्मा है या स्पिरिट है या वॉट एवर है, ग्रीन है कि रेड है। एंड देन यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। वहीं ये पता चलता है कि इस कॉलेज में जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनमें से 3
दोस्त है, 3 स्टूडेंट्स है, तीनों दोस्त है, और इसमें से जो लीड कैरेक्टर है सनी सिंह प्ले कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। कैरेक्टर का नाम है शांतनु। तो बेसिकली शांतनु, ये जो वर्जिन ट्री की बात आई थी शुरुआत में, वर्जिन ट्री से मन्नत करता है, पूजा करता है कि उसे सच्चा प्यार मिल जाए, सच्ची मोहब्बत मिल जाए। बट अगले वैलेंटाइंस डे पर जो लड़की होती है, उनकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उनको धोखा देके किसी और लड़के के साथ चली जाती है। देन ही गेट्स, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो ऐसे लगता है कि वर्जिन ट्री के पास जा कर के रो रहे हैं और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है। तो ये कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। तो ये जो शांतनु है, शांतनु को कुछ ऐसा लगने लगता है कि जिस दिन से उन्होंने उस पेड़ के सामने रोया था, गिड़गिड़ाया था कि सब झूठ है, मुझे तुमने सच्ची मोहब्बत नहीं दी, मैंने तुम्हारी कितनी पूजा की, XYZ, ये सब जो उन्होंने रोया था उस पेड़ के सामने, तब से उनको कुछ लगता है कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ उनको भी हैलुसिनेशंस या कुछ विजन्स होना या कुछ भास होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है और XYZ, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं मिस्टीरियस तरीके से एक लड़की की एंट्री होती है, एंड इस लड़की का नाम है अनन्या, कैरेक्टर का नाम है। दिस कैरेक्टर इज प्लेड बाय पलक तिवारी। पलक तिवारी इज़ डॉटर ऑफ श्वेता तिवारी, जो कसौटी ज़िंदगी के लिए फेमस थे। प्रेरणा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, द टीवी एक्ट्रेस। श्वेता तिवारी की डॉटर है पलक तिवारी। सो ये मिस्टीरियस सा कैरेक्टर कभी कभी लगता है कि कहीं यही तो वो मिस्टीरियस लड़की या भूतनी तो नहीं है, ऐसा भी फिल्म में देखने को मिलता है। तो ये कहानी है कि ये शांतनु को कौन फॉलो कर रहा है, और ये रिवील भी हो जाता है वो स्पिरिट है, यानी कि मौनी रॉय एक्चुअली उसको प्ले कर रही है। एंड देन किस तरह से शांतनु को बचाया जाता है, या फिर मौनी रॉय यानी कि जो मोहब्बत, उस भूतनी का जो नाम बताया गया है, मोहब्बत बताया गया है, एंड जब वो जिंदा थी तो करिश्मा नाम था। तो क्या कहानी है मोहब्बत की या करिश्मा की, और वो क्यों शांतनु के पीछे है और वो क्या चाह रही है, ये इसकी सारी ये कहानी है। तो देखने में मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं आई एम वेरी स्ट्रांगली एबल टू ड्रॉ सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्लॉट ऑफ स्त्री एंड दिस मूवी द भूतनी। जैसे स्त्री में भी 3 दोस्त थे, यहाँ पर भी 3 दोस्त हैं। जो मेन कैरेक्टर है यहाँ, जैसे कि वहाँ पे राजकुमार राव का कैरेक्टर था, विकी भैया का जो कैरेक्टर था, और उनकी मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड थी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो प्ले किया था। यहाँ पर भी सेम लग रहा है, जो लीड कैरेक्टर है यानी कि जो शांतनु का कैरेक्टर है, एंड देन मिस्टीरियस सी अनन्या यहाँ पर यानी कि पलक तिवारी दिखाई दे रही है, एंड देन भूतनी स्त्री वहाँ पर थी एज द घोस्ट। यहाँ पर मौनी रॉय है भूतनी। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर एक दिखाई दे रहे हैं कि उसी प्लॉट पर बेस्ड कुछ एक यहाँ पर नए तरीके से कुछ बुनने की कोशिश हुई है। स्त्री में जैसा पंकज त्रिपाठी जी का कैरेक्टर था, और जो काकुड़ा में रितेश देशमुख का कैरेक्टर था, ये दोनों का मिक्सचर करके संजय दत्त का कैरेक्टर तैयार किया गया है, ऐसा मुझे एनालिसिस मेरा ऐसा कह रहा है इस फिल्म को लेकर के। दो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है इस फिल्म का वो अच्छा है, बट जो राइटिंग है, डायरेक्शन है और स्क्रीन प्ले है वो बन नहीं पाया है। वो इस कॉन्सेप्ट को ना ठीक से पिक्चराइज नहीं कर पाए हैं ऑडियंसेस के सामने, उसको बना नहीं पाए हैं, उतार नहीं पाए हैं। जो इन्होंने इनकी पूर्व कल्पना जो थी उसको ठीक तरीके से स्वरूप नहीं दे पाए हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। कॉन्सेप्ट अच्छा है वो पेड़ को लेकर के, एंड देन इसमें हॉरर एंगल डाल देना, बट देन आई थिंक दे शुड हैव टेकन मोर टाइम, या फिर थोड़ा और सोच समझ करके इस फिल्म को बनाना चाहिए था। ऐसा मेरा रिव्यू है। म्यूजिक इज़ बाय अमर मोहिले। म्यूज़िक मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है फिल्म का, रियली नॉट वेरी इंप्रेसिव। बैकग्राउंड स्कोर ओके ठीक है बस, आई मीन ओके एक्सेप्टेबल कह सकते हैं बैकग्राउंड स्कोर को। गाने मुझे कुछ खास इसके याद भी हो पाए ऐसे कुछ नहीं लग रहे हैं। भूत को भगाने का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इन्होंने इसको जोड़ दिया है जो भगवान शिव और महाकाली की जो माइथोलॉजिकल कहानी है कि जब महाकाली बहुत
क्रोधित हो गई थी जब राक्षसों का वो वध कर रही थी, और उन्हें शांत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था सारे देवगणों के लिए। तब महादेव से प्रार्थना करी गई थी। तब महादेव ने एक्चुअली वो लेट गए थे महाकाली के सामने, एंड जब महाकाली के जो चरण हैं वो महादेव की छाती पर जब स्पर्श हुए थे तब उनका क्रोध शांत हुआ था। इस तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करी गई है, जो भूतनी का क्रोध है उसको शांत करने के लिए। मौनी रॉय की जो एक्टिंग है, हमने उनको नागिन में देखा है, हमने उनको ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में देखा है, रोमियो अकबर वॉल्टर में उनको देखा है, एज सती हमने देवों के देव महादेव में उनको देखा है। तो वहाँ पर जितना इम्प्रेसिव उनका काम रहा है, उसके कंपैरिजन में भूतनी के कैरेक्टर में मुझे वो नहीं जचती हुई दिखाई दे रही है। एंड प्लस कुछ उनके जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स शायद उन्होंने फेस में करे हुए हैं, वो भी इस अजीब तरह से स्टैंड आउट हो रहे हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं है फिर भी वो स्ट्राइक आउट हो रहे हैं और उन पर ध्यान जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो है अकाउंट कर रही है टूवर्ड्स ये फिल्म का जो फील है वो किस तरह से हमें यानी ऑडियंस को हो रहा है। मौनी रॉय का जो पहले के हमने उनके परफॉर्मेंसेस और अपीयरेंस उनका हमने देखा हुआ है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही शैडोड सा उनका परफॉर्मेंस और अपीयरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। डायलॉग्स भी काफ़ी कमज़ोर है, हालांकि पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटाइज करके बहुत ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कॉमेडी लाने की कोशिश करी जा रही है, बट देन एज सच हंसना तो नहीं आ रहा है और हॉरर भी उस तरह से फील नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल फिल्म का म्यूज़िक, डायलॉग काफ़ी कमज़ोर है। ऐसा पता चल रहा है कि दे आर ट्राइंग हार्ड, द मेकर्स आर ट्राइंग हार्ड टू ब्रिंग इन अ कॉमेडी एंगल, बट वो फील नहीं हो पा रहा है कॉमेडी, यानी कि हंसना नहीं आ रहा है। एंड दे आर ट्राइंग टू ओवर ड्रामेटाइज करके हॉरर फील करवाने की भी कोशिश करी जा रही है, बट देन ओवरऑल दे आर फेलिंग टू मेक एन इम्प्रेशन मेरे हिसाब से। तो आई थिंक यू कैन गिव दिस फिल्म अ मिस अनटिल अनलेस आप संजय दत्त और मौनी रॉय के डाई हार्ड फैंस हैं, तभी इस फिल्म को देखें, अदरवाइज नॉट रियली वर्थ वॉचिंग दिस मूवी द भूतनी। सो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन दिस फिल्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रिव्यू करने का मेरा तरीका अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।